बीएससी वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का हमने कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें पहली यूनिट लगभग खत्म। पहली यूनिट की थ्योरी जितनी भी थी वो लगभग खत्म। उसका ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि सदिशों की त्रिगुणा, जो कि कभी आती नहीं है और ना ही वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने वो कराया नहीं है। ठीक है, और वो कई कई सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं करा दूंगा, उसका एक वीडियो बना दूंगा। ट्रिपल प्रोडक्ट की परिभाषा आपको बता दी जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, आज हम कराएंगे इससे रिलेटेड। अभी हमने इससे पहली वाली वीडियो जो नहीं देखी है वो देख लीजिएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। उससे पहली वाली वीडियो में हमने सदिश गुणन सिखाई थी, दो सदिशों की सदिश गुणन। उससे पहली वाली वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में हमने पढ़ाई थी सदिशों की अदिश गुणा। उससे पहले हमने सदिश सदिश वेक्टर वेक्टर के प्रोडक्ट वगैरह सारी चीजें उनका यानी कि सदिश योग का चतुर्भुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, ये सारी चीज हम करा चुके हैं। आज आपको जो यूनिवर्सिटी में सवाल आए हुए हैं पिछले कई सालों में वो कराने जा रहा हूँ। ये देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके से आया हुआ था और 3.5 नंबर का सवाल था। बहुत ही प्यारा सवाल। क्या है, यदि a प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू a माइनस बी का मॉड है तो a और b के बीच कोण ज्ञात करो। ये इस तरीके से आया था, काफी यूनिवर्सिटी में कई बार आ चुका है। और कुछ यूनिवर्सिटियों में थोड़ा घुमा के दिया कि यदि a वेक्टर, ये देखिएगा सभी पर वेक्टर जरूर लगाना भाई, सभी पे वेक्टर जरूर लगाना। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये सभी पर वेक्टर लगा लेना। ठीक, तो भैया a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड। तो सिद्ध करो कि a वेक्टर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है लंब लंबवत। इस साइन का मतलब लंबवत, और एक होता है इसका मतलब समांतर होता है। इसका मतलब समांतर। तो सिद्ध करना है कि a और b लंबवत हैं या लंब है, इस तरीके से आपको सिद्ध करना है। बहुत ही प्यारा सवाल है, एक एक तरीके से प्यार से सॉल्व कर लेंगे। ये 11वीं क्लास में आपने सीखा होगा, नहीं सीखा तो कोई दिक्कत नहीं, आज सीख लोगे। देखिए, आपको सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या चीज दे रखी है, आपको दे रखी है a प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b। दोनों का हम क्या कर दे रहे हैं, वर्क करने पर क्या लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, हमने दोनों पक्षों का स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करने पर जो वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी यानी कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को हम किस तरीके से खोलते हैं, याद रखिएगा कि भैया a वेक्टर का यदि मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो उसका मतलब होता है a वेक्टर डॉट a वेक्टर, यानी कि इसका मतलब होता है a स्क्वायर। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर क्योंकि ये अलग अलग है, प्लस में दे रखा है, इसलिए हम इसको लिख देंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। याद आ गई, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया, a वेक्टर का यदि स्क्वायर होता है, समझो कि ये एक वेक्टर है तो इसका 2 बार डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी। ऐसे ही इधर a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर इसका a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये। ठीक है, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने ये काम कर दिया। ठीक है, अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, देखिए a वेक्टर डॉट a वेक्टर हो जाएगा, फिर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा, फिर प्लस अब b वेक्टर की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, b वेक्टर डॉट a वेक्टर हो जाएगा, फिर प्लस b की b में करेंगे तो b वेक्टर इंटू b वेक्टर हो जाएगा बराबर। ऐसे इसकी करो, a वेक्टर की a वेक्टर में करेंगे तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर आ जाएगा, a वेक्टर की माइनस b वेक्टर में करेंगे तो माइनस a वेक्टर b वेक्टर आ जाएगा, फिर इस माइनस की इसमें करेंगे तो माइनस b वेक्टर a वेक्टर आ जाएगा, और फिर b वेक्टर की इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये चीज है। अब देखिएगा, आप ध्यान से देखोगे तो कुछ चीज आपको दिखाई देगी। यहाँ पर देखिएगा, ये चीज क्या हो जाएगी, ये देखिएगा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था a वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या होता है, a स्क्वायर होता है, प्लस
ये क्या है आपका, देखिए ध्यान से देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में ये चीज होती है कि ए वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं, तो इसकी जगह पर ध्यान से समझिएगा, इस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की जगह पर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूं। देखिए सारी चीजों को अरेंज करने का मतलब है, बस यहाँ पर आता तो सब कुछ है, लेकिन इसको क्रमबद्ध तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बराबर, ऐसे ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, ये माइनस इसको भी मैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर लिख सकता हूँ। क्यों, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा कुछ चीजें आपको, देखिएगा नॉर्मली आपको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर से ये वाला ए स्क्वायर पूरा का पूरा कट जाएगा, ये बी स्क्वायर से ये वाला बी स्क्वायर पूरा का पूरा कट जाएगा, ये सारी चीज इधर ले आएंगे। ये देखिएगा ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि ये 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, ऐसे ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इस तरीके से आ जाएगा। ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ये 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो गया, क्योंकि ये इधर आएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा। दो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। तो यहाँ से आगे देखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आगे ये हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा है 4 आपका 0 में चला जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, ये चीज है। अब आपको दिखाई दे रहा है 4 क्योंकि 0 में चला गया, ठीक है। अब देखिएगा चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको नॉर्मली पता चल गया, चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, इसलिए ए वेक्टर लंब होगा बी वेक्टर के, अतः दोनों कैसे होंगे, लंबवत होंगे। क्योंकि लंबवत होता है तभी इन दोनों वेक्टरों की अदिश गुणन, यानी कि डॉट गुणन यदि 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि दोनों वेक्टर कैसे हैं, आपके लंबवत हैं। यदि ये दोनों वेक्टर, यदि इनका क्रॉस प्रोडक्ट यदि 0 आ जाता है तो हम बोलते हैं दोनों वेक्टर समांतर हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, ये ठीक है, लंबवत। अब क्योंकि जब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये वाला सवाल तो ये चीज प्रूफ हो गया, लंबवत हो गया। यदि आपसे कह रहा है कि इनके बीच का कोण निकालो, तो कोण ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहां से हमने लिख दिया, क्योंकि यदि 0 होता है तो हम बोलते हैं कि दोनों वेक्टर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। ये क्यों होते हैं लंबवत, वो भी समझ लो कि भैया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आपका 0 आ गया, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा 0। फिर ए बी आपका 0 में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 0। अब कॉस में 0 कितने का मान होता है, आप जानते हो, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। यदि इस सवाल में पूछा क्या था, ए और बी के बीच में कोण, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। यहाँ पर क्या कहा था कि दोनों को लंबवत सिद्ध करो, तो लंबवत यहीं पर सिद्ध हो गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत हैं। यहाँ पे इस लाइन को, इस चीज को भी ना कर पाओ तो यहीं पे लिख दो, तो दोनों के बीच में थीटा का मान 90 अंश आ रहा है। 90 का मतलब क्या होता है, दोनों का मान, कि दोनों एक दूसरे कैसे हैं, लंबवत हैं। अतः दोनों ए और बी, दोनों क्योंकि ए और बी के बीच में कोण 90 डिग्री है, इसलिए दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के लंब हैं, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया, बात नहीं आया, ठीक है। पहली चीज इस वाले को करोगे तो यहाँ तक करना है, और इस वाले को करोगे तो केवल यहाँ तक कर दो, या इससे आगे लिखना चाहो तो लिख दो। चूंकि दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री है, अतः दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। इतना तो जानते हो, 12th में हो। चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ।
अब आते हैं अपने अगले सवाल पर, देखिएगा बहुत ही शानदार सवाल है। ये क्या कह रहा है, यदि दो सदिशों ए वेक्टर व बी वेक्टर के, यहां पर के जरूर लगाइएगा, के परिमाण समान है तो सिद्ध करो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लंब हैं। यदि दो वेक्टर के परिमाण समान हैं तो, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज सेम या इज इक्वल, देन प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर, यानी ये दोनों चीज परपेंडिकुलर हैं, ये सिद्ध करें। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखिएगा सवाल में सॉल्यूशन कर रहे हैं और आपको दिया क्या है, आपको ये दे रखा है कि इन दोनों का परिमाण सेम है। परिमाण सेम का मतलब क्या है, आप समझ रहे हो कि भाई ए वेक्टर का परिमाण ये है और बी वेक्टर का परिमाण ये है और दोनों का जो वैल्यू है ये सेम है। ये चीज आपको गिवन है, ठीक है, ये हमने इक्वेशन 1 मान ली। और देन हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव ये करना है, हमको टू प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है ये दोनों लंबवत हैं। लंबवत का मतलब क्या है, ए प्लस बी डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है, क्योंकि दो सदिश यदि लंबवत होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आती है, 0 के बराबर। तो ये चीज, तो इनका ये जो मान है 0 आ जाना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसी चीज का यूज करेंगे, हम इसकी LHS ले रहे हैं, यानी LHS कितनी है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसी समीकरण से यूज कर देंगे, ठीक है। इसी अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि ए की मल्टीप्लाई इसमें कर दी। अब बी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये चीज हो जाएगी। अब इस पर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, आप सिंपली समझते हो, ए वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी समझते हैं। ये आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया प्लस इसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है, क्योंकि सदिशों की डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ये चीज होती है, यानी कि ये मान इसके बराबर होता है, ये मान इसके बराबर होता है। तो ये तो सेम लिख दी, इसकी जगह पे मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है ये माइनस का ये प्लस का, तो पहले तो इसको काट दो, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये अपने आप में क्या है, यहाँ पे देखिएगा, यदि मैं आपसे कहूं कि ए वेक्टर का परिमाण कितना होता है, ये देखिएगा, परिणाम नहीं, यहाँ पे परिमाण कहिएगा, परिमाण, ठीक है। परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण जो होता है, हम उसको ए वेक्टर के मोड से प्रदर्शित करते हैं या हम उसको नॉर्मली ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर का परिमाण। ऐसे ही बी वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा, आपका बी वेक्टर का मोड या आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर हमने बताया थी ना कि दोनों सदिशों के परिमाण बराबर है, समान है, तो ये चीज बराबर है। जब ये चीज आपकी बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया, कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो मतलब ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ये भी होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, चूंकि आप यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी बराबर बी है, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ये भी होगा, ठीक है। मतलब चूंकि ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर के बराबर है और परिमाण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका परिमाण ए हो गया, बी का परिमाण ए हो गया। यदि ये दोनों बराबर हैं तो इनके वर्ग भी आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो बी स्क्वायर की जगह पे आप ए स्क्वायर लिख सकते हो या ए स्क्वायर की जगह पर बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो मैं ए स्क्वायर की जगह पर ये बी स्क्वायर है, इसकी जगह पर मैं ए स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। जब ये स्क्वायर दोनों के मान बराबर हैं तो आपस में लिखे जा सकते हैं, इससे ये कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यही चीज तो आपकी RHS है, देख लो, प्रूव हो गया, प्रूव।
यही चीज तो आपकी RHS से 0 ही तो थी, यही चीज प्रूव करनी है। यदि ये दोनों के मान परिमाण आपस में बराबर हैं तो इनकी जो ये दोनों आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है, चलिएगा और जल्दी इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल समझाते हैं। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं जरा, देखिए। यदि दो सदिशों के योग व अंतर परस्पर लंब हैं, योग और अंतर यानी कि दोनों का योग और अंतर दोनों कैसे हैं, लंबवत हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि दोनों सदिशों के परिमाण बराबर हैं। इस क्वेश्चन को ये ऐसे भी दे सकता है, देखिएगा कैसे, कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से, यानी सॉल्यूशन हम करेंगे, सॉल्यूशन में सारी चीज समझ में आ जाएगी आपको। यदि इसमें दिया क्या है, ये चीज आपको दे रखी है, गिवन क्या है आपको, देखिएगा गिवन आपको दे रखा है कि योग और अंतर कैसा है, लंब है। यानी कि योग का मतलब क्या है, a प्लस बी, यानी कि एडिशन। योग का मतलब ऐड, और अंतर का मतलब क्या है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ये योग हो गया, ये अंतर हो गया, दोनों लंबवत हैं। लंबवत का मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के। ये चीज आपको दे रखी है। टू प्रूव दैट आपको पता होना चाहिए कि भैया क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि दोनों सदिशों के परिमाण बराबर हैं, यानी कि ये बराबर ये चीज आपको सिद्ध करनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यही चीज लेके चलेंगे। क्या चीज दे रखी है आपको, a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये चीज आपको दे रखी है, तो ये चीज आपको प्रूव करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी चीज को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, फिर इसमें करो, a वेक्टर की माइनस करेंगे, माइनस a वेक्टर b वेक्टर, b की इसमें करेंगे प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर, फिर b की इसमें करेंगे माइनस b वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0। ठीक है, नॉर्मली आपको पता है कि ये दोनों आपस में बदल जाते हैं, तो भैया a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये तो होता ही है, ये तो सत्य है, ये सार्वत्रिक सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर होता है b वेक्टर डॉट a वेक्टर के। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम इसका ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। चलिएगा, हम a नहीं, हम क्योंकि हमको ये चीज इस टाइप से प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये चीज भी जानते हो कि भैया a वेक्टर का जो मॉड होता है, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये a वेक्टर डॉट a वेक्टर के बराबर होता है। तो उसी तरीके से ये दोनों आपस में किसके बराबर हो जाएगा, a वेक्टर के मॉड के स्क्वायर के बराबर होगा। क्योंकि हमने ये बराबर ये होता है, तो ये दे रखा है, तो उसकी जगह पे ये भी लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा, फिर प्लस इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, इसको इसके अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिख सकता हूँ, माइनस ये क्या हो जाएगा, b वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है ना, b वेक्टर का होल मॉड का स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर होगा, तो इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा, तो a वेक्टर का स्क्वायर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, a वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू b वेक्टर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। दोनों का वर्ग, इसका क्या करेंगे, ये देखिएगा, दोनों का रूट करने पर, रूट का मतलब क्या है, आप स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, या वर्गमूल लेने पर, क्या लेने का, वर्ग नहीं वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल लेने पर, ठीक है, रूट लेने पर, दोनों का रूट ले लेंगे दोनों पक्षों का, तो ये क्या हो जाएगा, रूट a वेक्टर का स्क्वायर बराबर रूट b वेक्टर का स्क्वायर। भाई सिंपल सी बात है, रूट से ये कट जाएगा, तो a वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू b वेक्टर का मॉड, हो गया प्रूफ। ठीक है, हर चीज आपको दिखानी है, हर चीज पर चूंकि बनाना है, कुल मिलाकर बात ये है। समझ में आ रही है ना चीजें हर चीज स्टेप बाय स्टेप, कौन सा चीज कौन सी जगह पर कर रहे हो, आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, सब कुछ दिखाई देना चाहिए। सवाल 3.5 नंबर के हैं सारे अभी तक, और सारे सवाल ऐसा नहीं है, हर यूनिवर्सिटी में कई बार आ चुके हैं, मेरठ यूनिवर्सिटी में, कानपुर यूनिवर्सिटी में, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, ठीक है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, ठीक, काफी बार आ चुके हैं। ठीक है, जल्दी से, बहुत ही शानदार सवाल देखिएगा।
ए क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपको सिद्ध करना है। कोई दिक्कत नहीं, हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या कह रहा है? एलएचएस है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, ये है। अब ये चीज को सॉल्व करेंगे, इतना आना चाहिए तो आपका उत्तर सही, नहीं तो गलत। ठीक है, बहुत ही प्यार से सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान कितना होता है? आप जानते हो, क्या जानते हो? ए बी साइन थीटा ये होता है। ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर लगा दो प्लस। इसका क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। भाई डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। तो ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमने खोल दिया। चलिएगा, इसका मतलब क्या है? नॉर्मली हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेकर आना है, ये टोटल का स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का स्क्वायर हम अलग कर देंगे, या आप ऐसा करिए, स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ऐसे इसको खोल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? इस ये ब्रैकेट के अंदर था, स्क्वायर था, हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए बी आपको दिखाई दे रहा, दोनों में कॉमन, तो कॉमन दिखाई दे रहा तो कॉमन ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, फिर प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा। और आप लोग बचपन से जानते हो, 9th क्लास की त्रिकोणमिति से ही हर कोई स्टूडेंट जानता है जिसके पास मैथ होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ये जो मान है ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही है। ठीक है, और यही चीज आपकी क्या थी? RHS है, तो इसी को लिख देंगे हम RHS, राइट हैंड साइड। यही चीज आपकी क्या होगी? प्रूफ। यहीं तक हमको प्रूफ करना, चलो हो गया प्रूफ। कोई ज्यादा बड़ा, कोई फारसी का हक नहीं, हर चीज अपने आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कराए, सारे सवाल इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा। आज की वीडियो के सारे सवाल इंपोर्टेंट, 3.5 नंबर का। ठीक है, इनमें से एक सवाल डेफिनेटली 100% आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें से ये चीज बिल्कुल दिमाग में सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लो। बाकी मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।